हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी के लिए इन्वेस्ट किया गया पैसा सेफ हो, सिक्योर हो, गारंटेड रिटर्न्स हो और रिटर्न्स भी अच्छे हों, ताकि बेटी की शादी के समय या फिर हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो सके। लेकिन आजकल जिस तरह से इकोनॉमी की कंडीशन है और जिस तरह से सेविंग बैंक के खाते में या एफडी में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो इसलिए आज मैं आपसे बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, जो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड अप स्कीम है। ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही बनी हुई है और इसके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं कंपेयर टू अदर स्कीम्स। आप हैरान होंगे इसके बेनिफिट्स जान के। इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाया कि आपको 60 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिल सकता है, वो भी बिना 1 रुपया टैक्स दिए। मेरा नाम सचिन कोहली है। चलिए बात करते हैं इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना को कुछ लोग SSY भी कह देते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड अप स्कीम है, इसलिए मोस्ट सेफ एंड सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है किसी भी गर्ल के लिए। इसके अंदर गारंटेड रिटर्न्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है इसके साथ। इसके अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसी भी गर्ल चाइल्ड के लिए कंपेयर टू एनी अदर स्कीम। इसके बारे में मैं और डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा वीडियो में। टैक्स बेनिफिट्स तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, प्रिंसिपल भी टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। इसकी भी मैं डिटेल्स ज़्यादा वीडियो में दूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, चाहे आप 250 करें, चाहे आप हर महीने 1000 डालें, 10,000 डालें, साल के अंदर लाख डालें, इसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इजीली अवेलेबल है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके या किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक्स में जाके इसको खुलवा सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल भी है, मतलब कि अगर आपका बैंक में है तो पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउड है इन केस अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। बेटी की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेटी रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि NRIs के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। और बेटी के नाम ही ये अकाउंट खोला जाता है और पेरेंट्स और लीगल गार्डियन जॉइंट अकाउंट होल्डर होते हैं या फिर नॉमिनी होते हैं। एक बेटी के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोले जा सकते। ऐसे ही एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स अलाउड होते हैं 2 बेटियों के लिए। हाँ, तीसरा भी अलाउ हो जाता है कि अगर सेकंड चाइल्ड मान लो ट्विंस हों तो उस केस में तीसरा भी अलाउड हो जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 250 पर ईयर है, लेकिन आप 5,000, 10,000, 1,500 जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लमसम एक ही बारी पूरे साल में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.5 लाख पर ईयर है, 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस स्कीम में। टोटल टेन्योर जो है इस पूरी स्कीम का 21 साल है, 21 ईयर्स, या फिर गर्ल चाइल्ड जब मैरिजेबल एज की हो जाती है आफ्टर 18 ईयर्स। पेमेंट लेकिन आपको सिर्फ 15 साल ही देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आज ये अकाउंट खोलता हूँ 2020 के अंदर, तो मतलब मेरे को 2041 तक की ये स्कीम है, लेकिन मेरे को पैसा सिर्फ 2035 तक ही देना है। ठीक है, एज अ समरी 15 साल पैसा देना है, लेकिन पूरा टेन्योर इसका स्कीम का 21 साल होता है। अभी इस स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट मतलब अप्रैल टू जून 2020 वाले क्वार्टर का 7.6% है, विच इज़ स्टिल वेरी गुड कम्पेयर टू एनी अदर स्कीम। मैंने इसका 2-2.5 साल का पीछे का इसका इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन आपको दिखाया है। इसकी एवरेज 8-8.5% के आसपास आती है। इनफैक्ट 2-2.5 साल पहले तो इसका बड़े साल तक 9% के आसपास भी इंटरेस्ट रेट रहा था, लेकिन आजकल इस पेंडेमिक के कारण थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी हिली हुई है। बट आई एम श्योर दैट वी विल रिकवर वेरी फास्ट एंड ऑल दिस इंटरेस्ट रेट विल अगेन कम बैक लाइक एज यूजुअल इट वॉज हाई अर्लियर। आपको इसकी बेसिक डिटेल्स और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आपके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये स्कीम दूसरी स्कीम के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। हर स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स आजकल इतने कम हो चुके हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना का आज भी इंटरेस्ट रेट 7.6% है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं PPF से तो उसका है 7.1%, NHC का 6.8%, KVP का 6.9% और बाकी रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और अगर सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो आजकल 4% पे ही आ गया हुआ है। आप देखिए कि मैंने इसे सिर्फ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया गया है, मैंने इसको म्यूचुअल फंड या SIPs से या फिर स्टॉक मार्केट से इसको नहीं
नहीं किया गया कंपैरिजन, क्योंकि जनरली सिक्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स के लिए इन्हीं कुछ स्कीम्स के अंदर डे टू डे में हम इन्वेस्ट करते हैं। आजकल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है जिसका आजकल इंटरेस्ट रेट 7.4% तक पहुंच गया हुआ है। उसके बारे में मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब इसके टैक्स बेनिफिट्स और अमाउंट कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर कुछ दिनों बाद ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहें। टैक्स बेनिफिट्स के लिए तो इस स्कीम का कोई मुकाबला ही नहीं है। सेक्शन 80C के अगेंस्ट आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट का इनकम टैक्स रिडक्शन मिलता है, और इस स्कीम को हम बोलते हैं एग्जम्प्ट। मतलब जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया पूरे टेन्योर के अंदर वो भी आपको टैक्स फ्री है, और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा पूरे स्कीम के दौरान वो भी आपको टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा जिसकी कैलकुलेशन अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और सोचिए वो भी पूरा टैक्स फ्री है। पार्शियल विड्रॉल की बात की जाए तो 18 ईयर्स की जब बेटी हो जाए तो बेटी की शादी के लिए या बेटी की हायर एजुकेशन के लिए आप अप टू 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। मतलब आपका जितना भी कॉर्पस उस टाइम तक अवेलेबल हुआ है तो उसका 50% आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की भी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। भगवान ना करे कि पूरे टेन्योर के दौरान अगर बच्ची की ही डेथ हो जाए जिसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना ले रखी है, तो भी आप अकाउंट क्लोज करा सकते हैं। अगर बच्ची को मान लो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, क्रिटिकल डिजीज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, उस समय भी आप इसको अकाउंट को क्लोजर कर सकते हैं। और या फिर अगर बेटी नॉन सिटीज़न हो जाती है या NRI बन जाती है पूरे टेन्योर के दौरान, तो वो एप्लीकेशन देके महीने के अंदर अंदर ही वो अकाउंट बंद हो जाता है। और साथ ही इन केस अगर भगवान ना करे डेथ ऑफ गार्डियन हो जाए पूरे इसके दौरान, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है फैमिली में, तो उसके अंदर भी आप एप्लीकेशन देके इसको अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास भी राइट्स हैं, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि सरकारी बैंक्स जो बड़े बैंक्स हैं, SBI, PNB, सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, उनमें भी आप जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और साथ में कोई भी ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, और बैंक या पोस्ट ऑफिस जाके एक SSY फॉर्म भरना होता है। बड़ा ही आसान फॉर्म होता है, और साथ ही पेरेंट्स का ID डिटेल्स लगती है, जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्लोजर और मैच्योरिटी अमाउंट की, सुकन्या समृद्धि योजना की। मैंने 4 डिफरेंट सिनेरियोज़ लिए हैं। मतलब कि अगर हर महीने आप 1500 रुपये जमा कराते हैं, मतलब कि साल का 18,000 रुपये। अगर आप 3500 रुपये जमा कराते हैं, मतलब साल का 42,000 रुपये। अगर आप 7500 रुपये जमा कराते हैं तो साल का मतलब 90,000 रुपीज़। और अगर आप 12,500 रुपये हर महीना जमा कराते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की। तो डिपॉजिट ईयर्स मैंने 15 साल ही रखे हैं सबके लिए, क्योंकि मिनिमम 15 साल पैसा देना होता है। मैच्योरिटी अमाउंट मैंने 21 साल ही रखा है उसके अंदर, क्योंकि ये टेन्योर इसका पूरा होता है 21 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फ्लैट 7.6% डाला है, जो कि लेटेस्ट है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप 1500 रुपये हर महीना देते हैं, जो कि साल का 18,000 है, तो आप टोटल अमाउंट 15 साल में देंगे 2,70,000 रुपये। लेकिन आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 7,67,000, जो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। अभी दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर आप 3500 रुपये हर महीना देते हैं, मतलब कि आप अगर 42,000 रुपये हर साल देते हैं तो 15 साल के लिए, तो आपका टोटल डिपॉजिट जो जाएगा इस पूरे टेन्योर के दौरान 6,30,000, लेकिन आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 17.91 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा। अभी बात कर लेते हैं, अगर आप हर महीने 7500 रुपये इसमें जमा कराते हैं 15 साल के लिए, ठीक है, तो आपको टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 13.5 लाख की, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 38 लाख के आसपास। मतलब ऑल अगेन ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा आपका हो चुका है इस टाइम पीरियड के दौरान। लेकिन अगर आप 12,500 रुपये या फिर आप 1.5 लाख रुपये जमा कराते हैं इस पूरे टेन्योर के दौरान, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 22.5 लाख की, लेकिन आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा अमाउंट, जैसा कि 63.97 लाख, मतलब कि 64 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात, 64 लाख रुपए के ऊपर 1 रुपये का आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना। ये पूरा कॉर्पस आपका है, बेटी के लिए यूज़ कीजिए या जो भी आपका यूजेज पर्पज़ है उस चीज़ के लिए।
अभी इनफैक्ट अभी आप देखिए तो मैंने 7.6% पर कैलकुलेट किया है, अभी इससे पहले 8.4 था, 8.5% था बड़े टाइम के लिए। अगर आप उस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये कॉपस जाता है 63 लाख का बन के सीधा बन जाता है 74 to 76 लाख, 74 से 76 लाख रुपए बिना टैक्स दिए सरकार को। इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये जो पेंडेमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आई एम श्योर ये इंटरेस्ट रेट दोबारा उसके ऊपर आएंगे। इसके अंदर बस वही है कि आप रेगुलरिटी बनाते रहें और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं पेरेंट्स को, और हर तरह से ये बेनिफिशियली है ये स्कीम। अगर देखा जाए तो आपका डिसिप्लिन भी बना रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। अभी के लिए इतनी ही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।